अभी शादी को कुछ ही दिन तो हुए थे और आज कामवाली भी नहीं आई, इसीलिए अदिति खुद से बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से कांच का एक कप नीचे गिरकर टूट जाता है। कप टूटते ही वह डर जाती है कि अब उसकी सास उसको बहुत सी बातें सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता मत कर, कप ही तो टूटा है, तुझे चोट तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने टुकड़े ही क्यों ना हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े तो नहीं हुए ना। मेरी बहू से महंगा भला ये कप थोड़े ही है, और हाँ तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में ये नई नई आई है। ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, छलछला गई उसकी आंखें, और सास के पैरों में वो गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो भगवान ने दूसरी नई माँ दे दी, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज़्यादा ममतामयी हो, मेरा ध्यान रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो तीन बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को अदिति की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, ठीक उसके विपरीत उसने सास का इस घर में व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही बातें सुन रखी थी। अदिति अपने अतीत में खो गई। फिर उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके छोटे भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर करती रहती थी। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलते कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते मैंने नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास तोड़ के रख दी। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती ही रहती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हो। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जली कटी सुनाती रहती हो, तब तक आपको चैन नहीं मिलता। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरी मायके वालों को आप कोसती रहती हो। ऐसे माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करते और झगड़ते रहते। अदिति ने अपने घर के अलावा और भी कई जगह की सास बहू की लड़ाई झगड़े की कहानियां सुन रखी थी और देख भी रखी थी। इसी वजह से शादी से पहले वो डर गई थी, जिसके कारण वो हमेशा शादी करने से कतराती थी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर वो ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच एकदम बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से एक महंगा कप का बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। तभी मेरी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरे सास ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा
फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दबकर मत रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी किसी से दबना मत और किसी की सुनना मत। तभी बात को बीच में काटते हुए अदिति ने अपनी माँ से कहा, माँ अब बस करो, मैं अपने दूसरे माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? अदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरे सास ने मेरे को बिल्कुल भी भला बुरा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरे से बहुत अच्छे व्यवहार करके हिम्मत बढ़ाते हुए बोली कि कोई बात नहीं, कभी कभी बर्तन टूट जाया करते हैं, इसकी परवाह नहीं करते, और मेरी बहू से महंगा थोड़े ही है ये बर्तन। अब आप समझ गई ना सारी बात। माँ एक बात और कहनी थी, आप अब बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बेटा बोल, नहीं मानूंगी। अदिति बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी घर में आपसे अलग नहीं रहते। अपनी बेटी की ये सब बातें सुनकर अदिति की माँ को आज ये एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, अदिति अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक ही सकते हैं ना। कांच के टुकड़े हों तो हो जाएं, पर घर के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को अपनी माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी, और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।